नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में मैं अरविंद बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नक्षत्रों की बात कर रहे हैं हम, और आज हम मूल नक्षत्र की बात करेंगे। मूल नक्षत्र दरअसल गंडांत दोष युक्त नक्षत्र माना जाता है। मूल का मतलब होता है जड़। ये आपके जीवन का एक तरह से जड़ कह सकते हैं इसे। ज्योतिष का ये सोल है, आत्मा है। और नक्षत्र ही दरअसल हमारे सभी नवग्रहों के स्थान का, नवग्रहों के व्यवस्था का एक तरह से इंडिकेटर माने जाते हैं। इन नक्षत्रों को आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेटर है, एक ग्राफ है आपके जीवन की तरक्की का, उन्नति का। अब मूल नक्षत्र दरअसल गंडांत दोष युक्त नक्षत्र माना जाता है। इसे हमारे सामाजिक भाषा में इसको 27 कहा जाता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की राशि जो होती है धनु राशि होती है। मूल का अर्थ जो है जड़ है, प्रथम है, प्रारंभ है। यानी किसी भी चीज की प्रारंभिक समय को या प्रथम व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि कोई जो पहला व्यक्ति है उसे आप मूल कह सकते हैं। गंडांत नक्षत्र होने के कारण इसकी शांति होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें उत्पन्न जो व्यक्ति होते हैं वो आर्थिक रूप से बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। आरामदायक जीवन को वो व्यतीत करते हैं और बड़े दार्शनिक के रूप में उनको जीवन में, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जिज्ञासु होते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के जड़ तक पहुंचना उनका एक नेचर होता है। खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले। और ये बड़े डॉक्टर बनते हैं या फिर बड़े राजनेता बनते हैं या फिर ये शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय अधिकारी बनते हैं, धर्म गुरु बनते हैं। ये कई बार अपने जीवन में बड़ी व्यवस्था को स्थापित करते हैं। यानी कि जो ये रास्ते बताते हैं वो रास्ता ही एक धर्म का आदेश बन जाता है। पूरी दुनिया उनकी अनुसरण करने लगता है। बड़े बड़े गुरुओं का जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र के बारे में यदि समझें तो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए बेझिझक लड़ता है, पसंद करता है लड़ना। बाहुबली व्यक्ति होता है और अपने किसी भी निर्णय को बदलने में या किसी व्यवस्था को परिवर्तन करने में इन्हें पूरी भरोसा होती है। कई बार ये बड़े से बड़े रिस्क ले लेते हैं, फिजूल खर्ची भी ये करते हैं। अनाप शनाप खर्चे इनके चलते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति का माता पिता के साथ मतभेद होता है। अब यहां पर बात मूल नक्षत्र की आ जाती है। 27 का एक प्रभाव आ जाता है जहां पर बच्चा माता पिता के साथ मतभेद उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इसकी शांति का प्रक्रिया, विधि बताया जाता है। व्यक्ति लेखक बनता है और स्थिर कार्यों को करने में उसे मजा आता है, उसे भरोसा होता है स्थिर कार्यों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। यदि पुरुषों की बात करें तो बहुत ही सुंदर पर्सनालिटी व्यक्ति का होता है। आंखें बहुत सुंदर होती हैं मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का। जीवन जो है भरपूर आनंददायक होता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार होती है, बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व होता है और मूल नक्षत्र वालों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो बड़े ही निर्मल विचार के लोग होते हैं। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। यदि उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि ऐसा करेंगे तो वो करते हैं। अपने नियम और अपने
असूल के ये पक्के होते हैं। अपने जीवन में या मूल नक्षत्र वाले जातकों को जीवन में थोड़े से नशे से परहेज करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति नशे में जब एक बार जुड़ता है तो उस नशे का वो एक तरह से भक्त हो जाता है। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बेहद आकर्षक व्यक्तित्व, गौर वर्ण यानी कि खूबसूरती होती है और हृदय से वो बड़े पवित्र होती हैं। प्रत्येक क्षण को वो अपने जीवन में बड़े आनंद से जीना पसंद करती हैं और हंसमुख रहती हैं। कितनी भी बड़ी दुख हो लेकिन उनके चेहरे को देख के आप नहीं समझ पाएंगे कि ये दुखी हैं। चरित्रवान भी होती हैं। अपने सिद्धांतों को वो सदैव अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती हैं। इनका थोड़ा सा शिक्षा जो है किसी कारणवश बाधित हो जाता है, जिससे ये अल्प शिक्षा में ही फंस जाती है। और यदि उच्च शिक्षा के प्रति रुचि है और एक बार शिक्षा में कहीं पे वो ड्रॉप हो गई और उसके बाद उन्होंने पुनः दोबारा कुछ समय बाद फिर से रिस्टार्ट किया, तो फिर वो जाके अपने शिक्षा को पूर्ण करती है। इनके 4 चरण होते हैं। धनु राशि होता है और धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बेहद कल्याणकारी शुभ ग्रह माने जाते हैं। प्रथम चरण में जब जन्म होता है तो ये जिज्ञासा, सकारात्मकता और अध्यात्म का एक द्योतक होता है, प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सुंदर पर्सनालिटी भी प्रथम चरण में जन्म लेने वालों की होती है। बहुत सुंदर भाषा शैली होती है, बुद्धिमान होते हैं और स्पष्ट वक्ता के रूप में इन्हें समाज में विशेष प्रसिद्धि मिल जाती है। यानी कि जो भी बोलते हैं स्पष्ट रूप से बोलते हैं और बड़े साहसी होते हैं, विकासशील होते हैं और समाज में इन्हें विशेष आदर सम्मान की प्राप्ति होती है। इनकी जो प्रारंभिक समय होता है उसमें 6 से 7 वर्ष का जो महीना होता, माह कह सकते हैं या वर्ष कह सकते हैं, वहाँ पर जलने का यानी कि अग्नि भय रहता है। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण के बच्चों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें जल जाना, शरीर में कुछ जलने का दाग बन जाना, ये एक लक्षण है। प्रथम चरण में झुलस जाना, कोई दुर्घटना घटना। और फिर एक उम्र की पड़ाव आती है जब 36-37 वर्ष के होते हैं, तब भी कुछ इस तरह की इनके जीवन में ऐसी घटनाक्रम बनती है जहां पर ये थोड़े से प्रभावी हो जाते हैं। थोड़े से इनके जीवन में चोट चपेट, घटना दुर्घटना और अग्नि भय से इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है। द्वितीय चरण की बात करें तो ये चरण एक तरह से बड़ी परिश्रम, मेहनत, प्रयत्न का और किसी नए चीज के निर्माण का, सृजन का ये द्योतक चरण माना जाता है। थोड़े से कद काठी सामान्य हो जाता है व्यक्ति का। रहस्यमयी विषयों को पढ़ना समझना बड़ा सहज होता है इनके लिए। ये बड़े ज्योतिषी बनते हैं। कठोर कार्यों को करने में ये भौतिक आनंद महसूस करते हैं। विकास में अपनी जीवन के अंदर विशिष्ट शैली को लेकर के ये चलते हैं, जिससे इनका विकास बड़ी रफ्तार से होता है। तृतीय चरण में खेल का, संचार का ये द्योतक होता है। यानी कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, खिलाड़ियों के जीवन में आप देखेंगे तो इस नक्षत्र के इस चरण से विशेष संबंध होता है। विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। सुंदर शिक्षा का, ज्ञान का उनके जीवन में जन्मजात ही एक संचार रहता है। वो साहसी होते हैं, निडर होते हैं, कलाकार भी कई बार बनते हैं। अध्यात्म और सांसारिक गतिविधियों की अच्छी खासी उन्हें समझ होती है। अपने सिद्धांतों में बड़े अडिग रहते हैं, परिपक्व होते हैं। चतुर्थ चरण की यदि बात करें तो चतुर्थ चरण में यह भावनात्मक और बाधा का द्योतक चरण है। इसीलिए मूल नक्षत्र की या 27 की कल्पना करते हैं, इसकी शांति करते हैं, अन्यथा जीवन में बाधा ही बाधा आपके हावी हो जाता है। तो सुंदर पर्सनालिटी तो बन जाती है, परंतु मानसिक अस्थिरता रहता है। ऐसे व्यक्ति कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपने जीवन में
बड़ी सफलता के बाद भी अचानक उनका माइंडसेट बदल जाता है और वो अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को शट डाउन कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये इनके लिए बड़ा हानि होता है। तो इसीलिए मूल की जब शांति होती है तो फिर आप अपने किसी भी तरह के नकारात्मक से बचकर के सकारात्मक की ओर आगे निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। यदि आप अपने नक्षत्र के बारे में समझना चाहते हैं, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। आपकी जन्म कुंडली, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, अंतर्दशा, महादशा, विंशोत्तरी महादशा का एक संपूर्ण विश्लेषण और क्या उपाय आपको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जीवन के किस पड़ाव में है और वहाँ पर क्या आपको आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव करने चाहिए, निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।